कल वाले की तो प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 प्लस x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 5। मैंने कल आपको बताया था कि जब बिग एम मेथड की बात होगी तो इसमें दो कंडीशन पे वर्क करेंगे, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर दूसरी कंडीशन कौन सा टाइप रहेगा, इक्वल टाइप रहेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा या फिर उसमें इक्वल टाइप रहेगा। ठीक है, so this should be x1 plus x2 greater than 5, x1 plus 2x2 greater than equal to 6 and नॉन नेगेटिविटी क्या क्या है, this greater than equal to 0। अब यदि हम इसका एलपीटी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है वो इसमें बनाते हैं तो अब देखिए सबसे पहले तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये काय का है, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन काय का है, मिनिमाइजेशन का है। अब मिनिमाइज क्या क्या इसमें रहेगा, मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। द एलपीपी बिकम्स, इसकी एलपीपी क्या होगी, मिनिमाइजेशन z इक्वल टू 2x1 3x2। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए कितनी इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, दो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट यहां पे कितने हैं, कितने सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, या शायद में कोई आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, दो दो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में जब आप यहां पर सिलेक्ट वेरिएबल की बात करोगे तो 0s1 0s2। अब मिनिमाइजेशन है क्वेश्चन में तो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लस के साथ लेना है, the amount of energy of the biomass, इसमें ये दोनों प्लस रहेंगे, m the a1 amount of energy of biomass or the population of organism at a specific tropic level is plotted as horizontal for one of the other producer is and subject to constraint, pyramidal structure. subject to constraint x1 plus चुप है बहुत बड़ी के किसकी बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, या तो फिर मैं साइलेंट कर दूं सबको, सर सबको साइलेंट कर दीजिए। कौन ये मजे कर रहा है अंदर। x1 प्लस x2, देखिए अब ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो यहां सिलेक्ट वेरिएबल s1 और यदि इसके साथ हम दूसरा सिलेक्ट वेरिएबल लेंगे तो ये माइनस में आएंगे, 0s2 प्लस a1, यहां पर a1 आएगा, दिस इज इक्वल टू 5। आप लोगों को ध्यान रखना है ये इक्वेशन बनाने में यहां पर दोनों वेरिएबल जीरो के साथ ही और पॉजिटिव टर्म में, लेकिन इसमें जब मिनिमाइजेशन में रहेगा तो नेगेटिव लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद में x1 प्लस 2x2 माइनस 0s1 माइनस यहां पर ओनली s2 प्लस a2 इक्वल टू 6। आप लोग देखिए यहां आर्टिफिशियल वेरिएबल जब इसमें लोगे तो m के साथ लेना है और यहां आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें दोनों एक साथ लेने हैं, m1 a1 और a2, लेकिन यहां पर जब लोगे तो पहले वाले में a1 दूसरे वाले में a2 और पहले वाले में नेगेटिव s1 और दूसरे वाले में नेगेटिव s2, बाकी इसमें s2 0 रहेगा और इसमें s1 0 रहेगा जैसे हम पिछले उसमें करते आते हैं। ये हमारी एंड। अब नॉन नेगेटिविटी की बात करेंगे तो क्या होगी नॉन नेगेटिविटी, x1 x2 s1 s1 s2 a1 a2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये अपने को यहां पे ध्यान रखना है। अब ये प्रॉब्लम हमारी इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, ये बिग एम मेथड की मैं बात कर रहा हूं। अब जब ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई तो अब अपने को इसकी टेबल बनाना है, जैसे हम
सिंप्लेक्स की टेबल बनाते थे। तो सिंप्लेक्स की टेबल जैसे बनाते थे वैसी टेबल इसकी बनानी। यहां पर लेना है यहां पर बेसिक वेरिएबल लेना है, यहां पे लेना है बेसिक वेरिएबल जो अपन उसमें भी बनाते थे। इसके बाद यहां पे लिखना है CB, यहां पे क्या लिखना है CB। फिर इसके बाद में X1 X2 S1 S2 A1 A2 XB और यहां पर मिनिमम रेशियो। अब आप लोग उससे कंपेयर करो सिंप्लेक्स टेबल से। यदि हम इसको सिंप्लेक्स टेबल से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में आर्टिफिशियल वेरिएबल बढ़ी है। सिलेक्ट वेरिएबल उसमें भी होते थे, बस उसमें हम सिलेक्ट वेरिएबल को पॉजिटिव लेते थे चाहे सिंप्लेक्स का किसी प्रकार से क्वेश्चन करना हो। यहां फर्क इतना है कि यहां नेगेटिव से ले रहे हैं और इसमें पॉजिटिव है, और इस वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दोनों सिलेक्ट वेरिएबल भी है और दोनों आर्टिफिशियल भी है। यहां पर आर्टिफिशियल पॉजिटिव है और यहां पर सिलेक्ट वेरिएबल नेगेटिव है। अब बेसिक वेरिएबल कौन कौन से लोगे, A1 और A2 लेंगे। S1 और S2 का यहां काम खत्म हो गया। अभी बेसिक वेरिएबल कौन कौन से अपन सेलेक्ट करेंगे, इसमें A1 और A2 को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट वेरिएबल का काम वहीं तक था। अब इसके बाद में CB में A1 A2 कहां से आएगा, यहाँ पे M आएगा और यहाँ पर भी M आएगा। कहां से, ये दोनों CB अपन यहीं से लिखते हैं। तो जो उसमें लिखते थे लिखना इसमें भी वही का वही। अब इसमें X1 इसका 1 है, ये भी 1, ये -1, ये 0, ये A1 1, ये 0 और X भी 5 है। ये 1, ये 2, ये 0, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 6। फिर इसके बाद में CJ आपको कहां से आएगा, ये CJ जैसे उसमें लिखी थी ये पूरी की पूरी टर्म आएगी। 2 आएगा, 3 आएगा, 0 0 M और M आएगा। फिर इसके बाद CJ के बाद क्या आएगा, ZJ आएगा। ZJ अपना कहां से, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन और दोनों का प्लस, तो ये 2M आएगा। इसमें 3M आएगा, यहां पर -M आएगा, इसमें भी -M, इसमें प्लस का M, ये भी M। अब अगली कंडीशन में डेल्टा J आएगा, तो CJ ZJ, CJ ZJ। अब इसको माइनस करें तो ये 2 - 2M आएगा, ये 3 - 3M आएगा, ये प्लस का M, ये भी प्लस का M और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज आल्सो 0। देखो जो हमने वहां किया है वही का वो यहाँ पे भी आ रहा है। क्यों नौशाद आलम जी, कोई चेंज है क्या टेबल में, ये बताओ, कोई है चेंज? मुन्ना कुमार जी, नौशाद आलम जी कहीं चले गए? अपने आप को अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। अब अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सर, यही है। हाँ सर, अब है वही की वही इक्वेशन ना, हमने कोई भी चेंज नहीं किया, जो सिंप्लेक्स में था लगभग वही है। अब चूंकि ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन में है तो इसमें सबसे मिनिमम टर्म देखनी है, इसमें सबसे छोटी टर्म ये होगी। यदि सपोज करते हैं m की वैल्यू 1 लो तो ये 0, ये 1, ये 1 और m की वैल्यू 1 लेने पर ये भी 0 हो जाता है।
अब यदि m की वैल्यू 2 ले ले तो देखो इसमें तो सभी सेम दिख रही थी, m की वैल्यू 2, ये 2, ये 2, ये कितना होगा 6, तो माइनस का 3 आया सपोज करते हैं, और ये 2 लिया तो ये माइनस का कितना आएगा 2, तो सबसे छोटी वैल्यू ये दिख रही है अपने को। तो इसमें जब मिनिमाइजेशन का सिंप्लेक्स में भी हमने देखा था, ये वेरिएबल इनकमिंग होगा, इनकमिंग वेरिएबल सबसे छोटी वैल्यू देखना है। अब इस वाले से इसको डिवाइड करो तो 5/1 5 आ गया और 6/2 3 आ गया। जब अपन ने इसमें देखा तो ये मिनिमम रेशो ये होगा, तो एंट्री इस वेरिएबल की होगी और निकलेगा कौन सा वेरिएबल, ये वाला A2 निकलेगा। हम सिंप्लेक्स में S1 S2 S3 को निकालते थे, अब चूंकि यहाँ S1 S2 S3 का काम खत्म हो गया तो यहां पर क्या आया, आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गए A1 और A2 आ गए। अब हम फिर से इस टेबल को क्रिएट करते हैं, ये टेबल में फिर से बनाता हूं। अब टेबल नंबर 2 बनेगी, टेबल 2, ये टेबल 1 थी, दिस इज टेबल 1। अब टेबल 2 की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना इसको भी। यहां पर बेसिक वेरिएबल, यहां पर CB, X1, फिर X2, फिर S1, फिर X2, फिर A1 और फिर A2 और फिर XB और फिर मिनिमम रेशो। ये टेबल फिर से वही की वही होगी। अब इसके बाद में हमें पहले इस वाले को लिखना पड़ेगा, तो हमने इसके ऊपर स्टार लग लिया, जैसे हम उसमें करते थे सिंप्लेक्स में। स्टार लगाने का मतलब इसको पहले 1 बनाना है, और यहाँ कौन से वेरिएबल की एंट्री, X2 की, तो ये तो A1 का A1 रहेगा और इसको X2 लिख दो और यहां से लाइन ड्रा कर दो पहले। अब X2 में इसको 1 बनाना है पहले, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2, सॉरी यहां पे नहीं, अब पहले इसमें CB लिख दो। CB क्या आएगा, इसमें A1 है आपके पास में M और X2 आपके पास में है 2 सॉरी 3। अब X1 इसको डिवाइड करके 1/2, दिस इज 1, दिस इज 0, -1/2, 0, 1/2 और 6 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 3। अब इस वाले से इसको 0 करना है, तो कैसे 0 होगा, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1, तो हमारी इसमें कौन सी प्रोसेस लगेगी, R1 को चेंज करना R1 माइनस R2 से, तो 1/2 उस 1 में से माइनस होगा तो हाफ यहाँ पे भी बचेगा। फिर यहाँ पे ये 1 है तो इस 1 से ये 0, ये 0 ये ऑलरेडी, उसमें प्लस करना है, R1 को चेंज किया तो माइनस, ये माइनस का 1, ये -1/2 है, -1/2, इसको +1/2 हो जाएगा। फिर ये तो ऑलरेडी 0 ही है और उसके ऊपर 1 है तो 1 ही रहेगा, ये 1/2 है। 6 को अपन ने सॉरी XP कितना था 6, 2 से डिवाइड किया तो 2 नहीं आएगा, सॉरी 3 आएगा। यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ 3 आएगा, 1/2 और ये 1/2 है और इसमें A2 उसका 0 है तो माइनस का 1/2 आएगा। एक मिनट, पहले इसको देखा 1/2 से 1 किया तो हाफ आया, ये 1 था तो 0 हो गया, फिर ये 0 ही है तो -1 ही है, फिर इसके बाद ये -1/2 तो प्लस का 1/2, ये 0 तो है, ये 1 है तो 1 ही आएगा, ये 1/2 है वो 0 था तो माइनस का 1/2, ये 3 है
3 जाएगा तो दिस इज 2। ये अपने पास में ये टेबल बन गया। अब इसके बाद CJ फिर वही का वही आ गया 2 3 0 0 M। फिर CJ के बाद ZJ इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो M/2 प्लस 3/2, ये 0 ये 3। फिर इसके बाद में ये माइनस का M आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 M है और ये माइनस का 3/2। फिर इसके बाद ये केवल M आएगा, ये माइनस का M/2 आएगा प्लस 3/2, और ये यहां पे लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब इसके बाद डेल्टा J इक्वल टू CJ माइनस ZJ। इसमें से इसको माइनस करना, तो माइनस करोगे तो माइनस का M/2 और ये माइनस और ये प्लस ही रहेगा, तो 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का। फिर इसके बाद में ये 0, ये प्लस का M, ये माइनस, ये प्लस का 3/2 माइनस का M/2 माइनस ये 0 और ये हो जाएगा प्लस 3/2 M प्लस माइनस 3/2। अब अपने को इसमें देखना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। आप उसमें चेक करनी पड़ेगी इन तीन में सबसे मिनिमम वैल्यू। सपोज यदि M की वैल्यू 1 रख दी मैंने, M की वैल्यू कितनी रख दी 1, तो ये 1/2, ये 0 ये 0 ये 1, यहां 1/2 3/2 और माइनस 1/2, ये 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 1 मिनिमम आ रही है, लेकिन दो मिनिमम एक जैसी आ रही है। अपन एक बार और देख लें, M की वैल्यू 2 रख दें, तब मिनिमम कौन कौन सी आएगी देख लो। इसको देखना 2 रखने पे -1, तो ये माइनस का 1/2, ये माइनस, ये 0। M की वैल्यू 2 रखी, 0 2, यहां 2 रखा तो 1, तो ये प्लस का 1 आ गया। यहां पर M की वैल्यू 2 रखी तो 3 माइनस दिस, तो 3/2। तो सबसे मिनिमम वैल्यू ये आ गई। सबसे जब M इक्वल टू 1 में तो समझ में नहीं आया, लेकिन M इक्वल टू 2 रखा तो -1/2, ये 0 ये 2 ये 1 ये 0 और ये 3/2, तो सबसे मिनिमम वैल्यू ये आ गई। तो अब इससे ये इनकमिंग होगा, इनकमिंग वेरिएबल ये होगा, और इनकमिंग के साथ में 1/2 से इसको डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे 4 आएगा। 1/2 को 1/2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला, 1/2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 आएगा। तो अब ये हटेगा, ये आउटगोइंग वेरिएबल होगा, ये आउटगोइंग हो जाएगा। जैसे इसमें ये आउटगोइंग हुआ था ना, ये आउटगोइंग, ऐसे ही कैसा इसमें भी ये आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। दिस इज आउटगोइंग वेरिएबल। जब ये आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा तो अब A1 हटेगा तो कौन सी टर्म आ जाएगी, X1 आ जाएगा वहां पे। अब फिर से हम ये टेबल बनाते हैं बहुत ध्यान से। अब आपको ये टेबल काम की है, ये टेबल आपकी अब हट गई, ठीक। तो अब इस टेबल में मैं यहाँ पे X1 करता हूं, X1, और यहाँ पे X2 ऑलरेडी एंट्री हो ही चुकी है। अब यहाँ पे ये कुछ चेंज हो जाएंगे, X1 2 आ जाएगा यहाँ पे और ये 3 आ जाएगा, ठीक। अब इन वेरिएबल को चेंज करिए आप यहाँ, ओ सॉरी, हाँ चलो वो वाले हैं इसमें, इनको हटा दें यहाँ से। ये टेबल नंबर 3 बनेगी, इसमें 3 टेबल तक बन रही है, दिस 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 दिस। अब देखिए 2 3 आ गया यहाँ पे उससे। अब हमारा एंट्री कौन सी है, इसको 1 बनाना है, इस पे स्टार लगा दो। ये 1 कब बनेगा, जब इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब 1 बनेगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये माइनस का 1/2, फिर इसके बाद 1/2, तो 1/4 आएगा, फिर 1/2 आएगा,
फिर माइनस का 1/4 आएगा और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 1 आ गया। अब इससे अपने को ये नीचे की तरफ यहां पर 1/2 है, इसको हटाना है, ये 0 करेंगे अपन इसको। तो कैसे 0 होगा, ये इससे 0 करना है तो इसमें 1/2 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो और माइनस करो। दैट मींस ये R2 रो हो जाएगी, ये रो R2 होगी। तो R2 में से R2 माइनस 1/2 R1 कर दो तो देखना ये 0 हो जाएगा। इसमें 1/2 करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 0, ये 1 ही रहेगा। यहां पर उसमें तीसरे कॉलम में 1 है, 1 प्लस हो जाएगा 1/4, दिस इज 5/4। यहां पे 5/4 आएगा, ये 1/4 है कौन से नंबर के उसमें, ये 2 से 1 है इसमें, तो ये 0 किया, यहां पे 0 था तो 1 का 1 आया, ये माइनस 1/2 हो गया था तो 1/2 और उसमें ये 0 ही था, सॉरी इसमें ऊपर 0 था, एक मिनट फिर से देखने दो, 1/2 से ये 0, ये 0 ही है तो 1 ही आएगा। फिर ये माइनस 1/2 था तो ये सॉरी यहां पर माइनस का 1/4 आएगा। क्यों आएगा माइनस का 1/4, क्योंकि ये 0 है। अब R2 उसमें क्या है, -1/2 और प्लस का -1/4 तो ये आ जाएगा -2 -1 माइनस का 3/4। फिर इसके बाद में इस वाले में आओ 1/2 कौन से नंबर के कॉलम में, चौथे 5वें नंबर के कॉलम में, उसमें 0 है, ये 0 है और इसमें 1/2 माइनस करोगे तो ये -1/2 आएगा। यहाँ माइनस का 1/4 है और उसमें 1/2 है। अब देखो इसको करा करने तो कितना आएगा, यहाँ पे 1/2 ये वाली कंडीशन लगाई, -1 2/1 का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 2/1 इसको 1 करना है तो 1 करेंगे कैसे, 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसको 1 करना है तो 2/1 से किया, ये 0, यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा बेटा, अपन लोगों से मिस्टेक हुई है। देखो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मेरे से हो सकती है तो आप लोगों को तो बहुत ध्यान, इसको 1 कैसे बनेगा, 2/1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/1 का मल्टीप्लाई करोगे तब 1 बनेगा, ये 0 तो 2/1 का करोगे तो यहां पे माइनस का 2 आएगा, सॉरी, और ये प्लस का 1 आएगा और ये प्लस का 2 आएगा और ये माइनस का 1 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो ये 4 होगा, सॉरी ये होगी इसकी सही। अब इस वाले में से इसको 0 करना है तो अब इसको 0 करेंगे तो ये वाली प्रोसेस अपने को अप्लाई करनी है, ये वाली प्रोसेस R2 में से 1/2 R1, तो R2 कितना है 1/2 माइनस 1/2, दिस इज 0। अब इसमें 1/2 ये तो 0 ही हो जाएगा तो ये 1 ही आएगा, फिर इसमें 1/2 तो ये -1 और इसके नीचे 0 है तो ये एक मिनट 0 माइनस प्लस 1 तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करो, 1/2 से कौन से नंबर का कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 कॉलम हो गए अपने, 1 2 3 में ये 1 आया, ठीक, -1/2 और -1/2 माइनस का 1 आ गया, ठीक है।
ये 1 हो जाएगा। अब ये कौन से नंबर का है, 3 और 1 4, 1 2 3 4, 0 माइनस 1/2, तो दिस इज -1। फिर इसके बाद 4, ये माइनस का 1, इसके नीचे 1/2 प्लस हो जाएगा 1/2, दैट इज +1। और यहाँ पे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस 1/2 2, तो दिस इज 1। ये आएगा, ये तो यही का यही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में यहां पर ये टर्म चेंज हो गया, क्या होगा, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, यहां पे -4 +3 तो माइनस का 1, ये 2 -3 -1, और ये क्या हो जाएगा, इसका करोगे तो 4 -3 1, और इसका करोगे तो -2, ये प्लस का 1। अब सॉल्व कर लो, ये 0, ये भी 0, ये +1, ये +1, ये क्या आ जाएगा आपका m-1, और ये भी m-1। अब आपको इसमें ये देखना है कि देखो m=1 रखेंगे तो 0, m=1 रखा तो 0, सभी पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो पूरे 0 आ जाए या पूरे पॉजिटिव आ जाए। मैंने आपको सिंप्लेक्स में भी यही बताया था, बिग एम में भी यही, तो पूरे पॉजिटिव 2 रखोगे तो ये +1 तो यहां पे अपन क्या लिख दोगे, सिंस डेल्टा जे आर ऑल पॉजिटिव आर 0, therefore x1 इज इक्वल टू कितना आएगा 4, और x2 इज इक्वल टू 1, और इस वैल्यू को फिर कहां रख देंगे, मिनिमाइजेशन z इक्वल टू 2 × 4 3 × 1 8 + 3 इज इक्वल टू 11, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बिग एम मेथड में ये इसकी मिनिमम वैल्यू उनको मिल जाएगी। नोट करो जल्दी से इसको, फटाफट नोट करो इसको। आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद देखो मिनिमाइजेशन में क्या आया, सभी पॉजिटिव आने चाहिए और नीचे 0, ये वाला। और यदि यही क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन में आ जाता तो मैक्सिमाइजेशन में क्या आ जाते, सब 0 या फिर ऑल नेगेटिव। जैसे सिंप्लेक्स का जो रूल देखा था वही का वही रूल ये भी है, इसमें रूल की भी चेंजिंग नहीं है, केवल इसमें चेंज काय में है, ओनली चेंज काहे का है, केवल इसमें चेंज केबल और केबल काहे का है, आर्टिफिशियल वेरिएबल का है। और दूसरी चीज कहां पे चेंज होता है कि सिलेक्ट वेरिएबल हमको पॉजिटिव कहां लिखना है, निगेटिव कहां लिखना है, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन को आपको फिर से रिपीट करना है घर जाकर, ठीक है। और मैं अभी इसका वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो भी देखिएगा। बस 2-3 मिनट और बचे हैं क्लास के, ठीक। किसी को और कुछ पूछना है क्या इसमें? अमन पटेल जी, हाँ सर, कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तो करेंगे, समझ में आ ही गया जो आपने बताया था, पुराने के जैसा ही है, ये भी पूरा पुराने जैसा है, केवल चेंज कहाँ है मैंने आपको बता दिया। सिलेक्ट वेरिएबल इसमें जब उसमें लेते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में तो नेगेटिव जाते हैं, आर्टिफिशियल पॉजिटिव रहते हैं, आर्टिफिशियल एक एक करके प्लस करते हैं, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सिलेक्ट वेरिएबल पॉजिटिव रहते हैं और आर्टिफिशियल के साथ में +m होता है, a1 + m a2। लेकिन यही क्वेश्चन जब मैक्सिमाइजेशन में जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो मैंने इस साइड लिखा था, स्टार्टिंग जब करी थी तो मैंने राइट हैंड में टॉप में लिख के बताया था, आप साइड लेट जोड़े थे,
आप वीडियो जब देखोगे तो आप उसमें वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। हाँ सर, इसमें मतलब वही कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, और देखो मेरे से वहां पे मिस्टेक हो गई थी कि नहीं, आपको ये वो प्लस बहुत माइनस के कारण ही हो जाते थे, काय के कारण, नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान बहुत रखना बस पड़ेगा बस। वो। और दूसरी चीज, जब आप ये माइनस करो, जब ये रो को माइनस करोगे, तब आप लोग बहुत मतलब सिंसियरिटी के साथ काम करना। आप चाहे इस काम को रफ में कर लेना, फिर उसको लिखना, वही करना पड़ेगा सर, वो नहीं गलत पहले रफ में लिख लेना, फिर उसको फेयर करना, नहीं तो ये गलती हो जाएगी, ठीक है ना नौशाद आलम जी। जी सर इसकी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मैं तो कर इसको दूंगा। दोबारा देखेंगे और तो। आपकी ड्यूटी है डेली अटेंडेंस मुझे सेंड करने की, नौशाद आलम जी। सर डाल दिया डाल सर दिया, मैंने। चलो ओके। हाँ, क्लास